बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको तजवीदुल कुरान कोर्स में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की नशिस्त में हम सीखेंगे कि हरूफ तफ़ख़ीम किससे कहते हैं और यानी कि ये कौन से हरूफ होते हैं और मुफ़ख़म का माना क्या है। तफ़ख़ीम से निकला है मुफ़ख़म। मुफ़ख़म का माना होता है मोटी और बड़ी चीज़। अब जो हरूफ मोटे या पुर पड़े जाते हैं उन हरूफ को हम मुफ़ख़म हरूफ कहते हैं और इन हरूफ का दूसरा नाम क्या है? हरूफ मुस्तालिया है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप अपने कुरान पाक की दुरुस्तगी चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करें, सदका जारिया की नीयत से दूसरों तक शेयर करें और उसके बाद अपने कीमती फीडबैक से नवाजें, मेरी हौसला अफजाई करें। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कुरान पाक में कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनको मोटा पढ़ा जाता है, मुफ़ख़म पढ़ा जाता है। उन हरूफ को हरूफ मुस्तालिया कहा जाता है। आप देख लीजिए, हरूफ मुस्तालिया 7 हैं। खौ, सौद, दौद, तौ, ज़ौ, क़ाफ, गईन। ये 7 हरूफ हैं। कुरान पाक में जब भी आएंगे इनको पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा और इनका जो मजमुआ है, अगर इन हरूफ को जमा करें, आपस में मिलाएं और इनको जमा करके कोई अल्फाज बनाना चाहें तो 3 अल्फाज बनते हैं। ख्वा और स्वाद को मिलाने से खुस्वा बनेगा। दौद, गईन और तौ को मिलाने से दौगतिन और क़ाफ और ज़ा को मिलाने से क़िज़। इनका मजमुआ क्या है? खुस्वा, दौगतिन, क़िज़। माय डियर स्टूडेंट्स, इन हरूफ को हरूफ मुस्तालिया भी कहा जाता है। अब देखिए कि मैंने कहा था कि ये हरूफ जो हैं जब कुरान पाक में आएंगे तो इनको हमेशा मोटा पुर यानी पढ़ा जाएगा, यानी कि इनके अंदर तफ़ख़ीम होगी, मुफ़ख़म पढ़ा जाएगा। तो अब देखिए कि इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। यानी कि अलिफ का कायदा अगर हम देखें कि अलिफ का कायदा, अलिफ जो है वो कब बारीक पढ़ा जाता है, कब मोटा पढ़ा जाता है, तो अलिफ के साथ जब भी ये 7 हरूफ मोटे यानी कि पुर जो आपके सामने जिक्र किए गए हैं वो आएंगे तो अलिफ ऑटोमेटिकली क्या होगा? पुर हो जाएगा। अब यहां पर प्रैक्टिस कर लेते हैं मोटे हरूफ की। हम पढ़ते हैं कौला को। कौला, तौलिबु, खौलिदन, गौसिकिन। ये देखिए चंद हरूफ मैंने आपके सामने पढ़े हैं। ऐसे ही जब भी ये 7 हरूफ कुरान पाक में आएंगे तो ये हरूफ मोटे पुर पढ़े जाएंगे। और इसके साथ ही आप अलिफ का कायदा भी याद कर लीजिए कि जब ये हरूफ अलिफ के साथ आएंगे तो अलिफ ऑटोमेटिकली पुर हो जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा। और जब ये यानी कि इन हरूफ के अलावा दूसरे हरूफ के साथ जब अलिफ आएगा तो फिर क्या होगा? अलिफ को बारीक पढ़ा जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला आपके सामने नेक्स्ट वीडियो अलिफ के लाम के कायदे की और रा के कायदे की लेकर आऊंगी। आप इंतज़ार कीजिएगा।